रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ गोभी का पराठा। वो गोभी जो हम एक दिन पहले बनाते हैं और वो बच जाती है तो हमारे घर वाले वो खाना पसंद नहीं करते कि ये तो पुरानी सब्ज़ी है, लेकिन हम उसी पुरानी सब्ज़ी को किस तरह नए स्टाइल में बनाते हैं आज मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, इसके लिए हमें चाहिए 1 प्याली गोभी, 1 टीस्पून कटर मिर्च, हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा है जो मैंने कूट लिया है। 3 अदद हरी मिर्चें हैं, 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज हैं, 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का है और 2 टीस्पून हरा धनिया है। आइए मैं इनको बनाना सिखाती हूँ। ये देखें, मैंने ये एक आधा प्याज चॉप कर लिया था, अब ये आधा और है। ये अदरक इसलिए डालते हैं आलू गोभी के पराठे में ताकि ये बादीपन गोभी का ख़त्म हो जाता है और ये हाजमे के लिए अदरक बहुत बेस्ट होता है। ये 2 कप आटा है, चक्की का सादा आटा। इसमें मैं ये हाफ टी स्पून जो नमक था ये डाल रही हूँ और इसे पानी के साथ गूंद रही हूँ। और कुछ भी नहीं इसमें डालना, सिर्फ ये सादा आटा है। ये देखें, अब मैं इस गोभी को मैंने थोड़ा सा इसे कूट लिया है, ये नरम हो गई है। इसे जो हमारे आलू थे वो भी पिस गए और ये भी कूटा हुआ और साबुत ज़ीरा ये हमने इसमें डाल दिया है, जो दोनों चीज़ें हमने कूटी हुई थी, और ये कटर मिर्च भी हमने इसमें डाल दी है। अब ये जो सारा कुछ है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। चॉप की हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, कुटा हुआ हरा अदरक और ये हरा धनिया, ये सब इसमें मैं मिक्स करती हूँ। अब मैं पेड़ा बनाने लगी हूँ और ज़्यादा बड़े नहीं पेड़े करने हैं, बस छोटे छोटे से। ये देखें, बस ज़्यादा नहीं, इतना सा होगा। ये देखिए, बस इतनी पतली सी हो। इसे हम एक प्लेट में रख देंगे और दूसरी भी इसी साइज़ की देंगे। ये देखें, अब मैं पराठा इसमें डालने लगी हूँ गोभी का। ये जब तक नीचे से हो जाए फिर हम इसे पलटते हैं। आँच को आप हमेशा दरमियानी रखिएगा, नहीं तो पराठा जल जाएगा आपका। इस तरह उतार कर देखते रहें। अगर तवे ने आपका आटा छोड़ दिया तो समझें नीचे से हो चुका है। ये इसके किनारों पे आप छोड़
हल्का हल्का सा, ये 1 चम्मच लिया था मैंने। ये देखें ऊपर से हो गया, अब नीचे से देखें डिश तैयार हो गई, पराठा आलू गोभी का। ये देखें बिल्कुल बहुत अच्छा बना है। आप इसे चाहे केचप के साथ खाएं, चाहे रायते के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, शाम की चाय के साथ। आपको ये डिश मेरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी डिश पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।